आज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे कायद अगर मुझे कहते तो मैं 2 मिनट में हुकूमत छोड़ देता, लेकिन हमने क्योंकि रियासत बचानी थी इसलिए 16 माह हमने फिर हुकूमत की है। इस पे मैं आऊँगा आपकी तरफ, लेकिन उससे भी पहले बरतानवी मौलिज कह रहे हैं कि अंजाइना और कोरोना की वजह से हमने पाकिस्तान नहीं आने दिया। ये किन दो लोगों का नाम है, अंजाइना और कोरोना? अस्सलाम वालेकुम। ये किन दोनों का नाम है? वालेकुम अस्सलाम। आ, ये उन दो लोगों का नाम है जो एहतसाब, इंसाफ और अदालत का नाम सुनने के बाद कहीं छुपे, उससे पहले छुपे हुए होते हैं और फिर निकल आते हैं। आ, अभी आज मैं भी इतनी बाखबर तो नहीं हूँ जो न्यूज चैनल वगैरह पे ये खबर चलती देख रही थी, तो सोच रही थी कि इसकी क्या हो सकती है सूरत हाल। कि मतलब ये आज के दिन, या हमारे यहाँ टाइमिंग्स बहुत अहम होती है। आप देखिए, कोई ना कोई मुद्दा अगर कोई एकदम से ऐसे उसकी वो कहते हैं ना हाइप क्रिएट होती है, तो फिर पता चलता है कि इसके पीछे ये चीज थी। तो अब ये नहीं पता, इसमें दो सूरतें हैं कि या तो ये बताया गया है कि देखिए अगर 21 अक्टूबर को हालात साजगार ना हुए और आने का कुछ वसीला ना बना, तो आपके पास एक ये चीज है कि हाँ, मॉलेज ने सफर करने से मना किया है और ये सब चीजें हैं। और अगर 21 अक्टूबर को वापस पाकिस्तान आ भी जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, वो फिर जेल नहीं जा सकते, या हॉस्पिटल में वो सहूलियात मुयसर नहीं होंगी, या जान को खतरा होगा, तो उनके घर को ही एक वो सब हॉस्पिटल सा बना दिया जाएगा। और जितनी भी अदालत में मुकदमात में हाजिरियां हैं उससे इस्तिस्ना हासिल होगा। यही कुछ है, अब इसमें और क्या हम देखेंगे। अच्छा, इसमें और एक पहलू ये भी तो हो सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह शायद वो वापस आएँ, वापस आके उन्हें लगे कि हालात साज़गार नहीं है, यहाँ रुकना नहीं है, तो उनके मौलिज ने ये भी लिखा हुआ है कि बरतानिया में भी फ़ॉलो अप होना चाहिए इनका, तो वो फ़ॉलो अप के लिए वापस चले जाएँ। हाँ जी, वो मैं कह रही हूँ कि ये पूरा पहले से एक प्लॉट तरतीब दे दिया गया है कि अगर नहीं आना तो वो भी बयानिया इनके पास है। क्योंकि हम तो बयानिया बनाए जा रहे हैं ना, बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पिछले कितने महीनों से मिल नहीं रहा वो बयानिया। और कि भी वो वापस नहीं आए, और अगर आएंगे तो उनका घर में वो होगा, घर में कुछ चीजें वीजें सेट कर दी जाएंगी, या वहां पर उनके मौलिद साथ होंगे। और मैं उससे पहले कह रही थी कि आई एम सॉरी, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन माशाल्लाह से आजकल जैसी सहाफत हो रही है, तो वो हमारे जो सहाफी वो कहते हैं ना कि सीना पीटते हुए वहां पर चले जाएंगे। क्योंकि आजकल तो घर में भी इंटरव्यूज की सहूलियात मुयसर है। वो जैसे पहले होता था ना डॉक्टर, कि आप घर में जाने की कितनी फीस लेंगे और अपने क्लिनिक में चेक करने की कितनी फीस लेंगे, तो आजकल आप इंटरव्यूज के लिए अपने घर भी मधु कर सकते हैं और उनके घर भी जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो वो फिर हमारे माशाल्लाह से सहाफी तैयार हैं, फिर वो जाकर देखिए, पूरी हमने दुनिया तो को इंटरव्यू बताएंगे। कंडक्ट करना होता है, अब किसी भी तरह से वो हो जाए, लेकिन खैर ये आपका हक है कि आप तनकीद करें, और इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने पे तनकीद हो सकती है। अब लेकिन आपने घरों इंटरव्यू में का जाके जिक्र नहीं कर ही करते दिया हैं है। ना, घरों में जाके नहीं करते होते, अब्बा की हवेली में बुला के नहीं करते होते। हवेली तो खैर जी। बड़े लोगों को ही बुलाया जाता है, और क्या पता जी। लाया भी गया अब हो तो ऐसे। मेरे अब्बा की हवेली। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये हवेली तक बंदा खुद जाता है या कोई लेके जाता है? कोई लेकर ही जाता है, और वो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि वो जिस तरीके से भागते हुए आए हैं ना, वो ऐसे ही है कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ जी नाम लेते हैं और बंदा खुशी खुशी से सीढ़ियां फलांगता हुआ आता है कि एक तो वो सिलेक्ट हुआ और दूसरा अमिताभ जी से मिलने का मौका मिलेगा। बॉडी लैंग्वेज तो उनकी यही थी। बाकी मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ना ये हॉलीवुड है, ना बॉलीवुड है, ना लॉलीवुड है। ये एक भोजपुरी फिल्म का स्क्रिप्ट है जो हर दफा पिट जाता है। मुझे नहीं पता है कि हम इसका प्रोड्यूसर या डायरेक्टर क्यों नहीं चेंज करते। कोई अच्छा सा लिखारी लें ताकि वो सही तरीके से ये आप सब क्या चीजों समझती को हैं, handle कर सायरा सकें। साहब, आप क्या समझती हैं कि कहानी में झोल कहाँ कहाँ है? अगर आप राइटर को मशवरा देना चाहती हैं तो आपकी नज़र में वो कहाँ कहाँ उसकी स्टोरी राइटिंग में फ्लॉ है? ये देखिए, एक तो वाकया होता है 9 मई को। अब वो इतने महीने गुजर जाने के बाद एक तो मुझे जमीर मिल जाए इन लोगों का, उनके जमीर को मैं बता दूं कि वो जागता। देखिए, मुल्को कौम हमारे सबसे पहले मुकद्दम होना चाहिए। मैं आपको ये मतलब मैं आपको अपनी एक सियासी परवरिश बता दूं कि जो पीर साहब के मतलब जिस तरह फॉलोअर्स या हम लोग अपनी जमात को, कि हमें ये पता है कि ये रेड लाइन है कि अपने मुल्क पे, अपनी अफवाज पे, इन चीजों पे बात नहीं वो करनी, ना सुननी है। कि जाहिर है अपना मुल्क है, अपनी फौज है,
आपको किसी शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप पूरे इदारे को वो नहीं कर सकते। जिस वक्त बकौल उनकी ये सारी प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त ये सुन रहे थे और देख रहे थे कि शायद कोई गैबी मदद आ जाए। और 7 महीने बाद इनको, उनकी वीडियो है जो वो लोगों को कह रहे हैं कि आज किसी ने घर में नहीं रहना, और अब उनका जमीर जाग गया, और फिर उसके बाद 20-25 दिन रहने के बाद आप आकर एक बयान दे रहे हैं। मतलब अब तो वो उन बयानों की भी वो नहीं रही। इन सब लोगों से मैं तो कहती हूँ कि इन्होंने भी उकसाया है। हम्म। अगर आप इनकी वीडियोस देखें तो ये एक बयान देने के बाद गंगा नहीं नहा सकते, कि आपने एक बयान दे दिया और आपने गंगा नहा ली, और जो बेचारे गरीब हजारों कारकुन जिनका नाम भी किसी को नहीं पता, कि वो पता नहीं कौन कौन सी जेलों में सड़ रहे हैं, और ये नवाबजादे आकर इंटरव्यू एक दिया बयान और देता है, उसके मुझे बाद ये आप बताएं कि ये एक बयान पे बचते कैसे हैं? एक बयान कैसे मुझे बचा सकता है मेरे उस वीडियो एविडेंस को ख़त्म करके, मेरे उन ऑडियो मैसेजेस को जियो फेंसिंग के ज़रिए जब साबित हो गया कि मैं वहाँ था, तो वो एक बयान, जैसे वो एक मच्छर होता है, ऐसे वो एक बयान कैसे भारी होता है सब पे? मैं अभी यही कहने वाली थी, आपने कह दी। बस जैसे वो एक मच्छर वो काम करता है, वो बस ये एक बयान। ये तो देखिए आप और मैं, मुझे लग रहा है सायरा साहबा एक पेज पे आ गए जो कि खतरनाक है। एक पेज नहीं थी, ये वन लाइनर था। मैं कह रही हूँ कि कोई इनसे पूछे ना कि कैसे वो इन चीजों से हो गए। वो जज्बात भड़का रहे थे लोगों के। मैं 3.5 साल इनके साथ रही हूँ, जितनी इंफॉर्मेशन या जितनी गुफ्तगू ये कर रहे हैं उससे 3 गुना मुझे पता है।